जान लेते हैं। आपसे सबसे पहला प्रश्न पूछेगा कि भाई द सोल्जर चैप्टर के राइटर कौन है? आप क्या बताएंगे? रूपर्ट ब्रूक। द सोल्जर चैप्टर के राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक। क्लास में ध्यान से आए हैं तो ध्यान से सुनिएगा, क्लास में ही एक एक क्वेश्चन याद हो जाना चाहिए, फिर हम आपसे पूछेंगे भी और आपको उसका आंसर भी बताना है। द सोल्जर चैप्टर के राइटर है रूपर्ट ब्रूक। ट्रिक कैसे था? सोल्जर मतलब सैनिक होता है भाई, और सैनिक के जो है ब्रूक मतलब क्या होता है? टूटना होता है। तो सैनिक के कहीं दिल टूटता नहीं है, मालूम है? सैनिक जो है दिल से बरियार होता है। तो रूपर्ट ब्रूक जो है इसके राइटर हैं। अगर आपसे कोई गलती से क्वेश्चन पूछ देवे, द सोल्जर जो है काची है? द सोल्जर जो है आपको याद रखेला है, द सोल्जर जो है का है? सोल्जर जो है एगो वार पोएट है। वार जो है पोएट नहीं, सोनेट है, सोनेट। सोनेट सोनेट मतलब क्या होता है? सबसे पहला प्रश्न आपके मन में, सोल्जर जो है क्या है? तो सोल्जर जो है एगो सोनेट है, सोनेट। सोनेट मतलब एक ऐसी कविता होती है जो 14 लाइन की पंक्ति होती है। सोनेट का मतलब होता है एक ऐसी पोयम जो कितना लाइन के है? 14 गो लाइन के। हम एक क्वेश्चन आपसे दोबारा रिपीट करेंगे, पूछेंगे हम आपसे, याद रखिएगा। द सोल्जर का है, सोल्जर जो है सोनेट है, और सोनेट का मतलब होता है 14 लाइन की कविता, पोयम। द सोल्जर चैप्टर के राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक के। ठीक है, द सोल्जर चैप्टर के राइटर कौन है? रूपर्ट ब्रूक है। अब आपसे कहा कि रूपर्ट ब्रूक जो है कैसे पोएट है? रूपर्ट ब्रूक कैसे पोएट है? आपको बताना है कि रूपर्ट ब्रूक जो है वार पोएट है। वार मतलब क्या होता है? युद्ध होता है, यानी ज्यादातर युद्ध पर ये जो है कविताएं लिखा करते थे। तो रूपर्ट ब्रूक कैसे पोएट है? तो वार पोएट है। ये सभी क्वेश्चन जो है आपके किसी ना किसी एग्जाम में प्रीवियस ईयर यानी क्वेश्चन बैंक में आप देखिएगा तो कोनो ने कोनो एग्जाम में पूछ ले है क्वेश्चन, इसीलिए आपके लिए भी जो है ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्वेश्चन आपसे नेक्स्ट पूछेगा, बताइए रूपर्ट ब्रूक जी का जो है जन्म कब हुआ? अगर आपसे कोई पूछ देवे कि रूपर्ट ब्रूक का जो है जन्म कब हुआ, आपको बताना है 3 अगस्त 1887 को जो है रूपर्ट ब्रूक का जो है जन्म होता है। जन्म कहाँ हुआ? तो शहर का नाम था रग्बी, और ये जो है यूनाइटेड किंगडम मतलब कि यूके, यूके का तात्पर्य होता है भाई इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म 3 अगस्त कितना 1887 में हुआ। कहाँ पे हुआ? तो रग्बी, और ये जो है इंग्लैंड में है। हम आपसे ये प्रश्न पूछेंगे, इस बात की जो है आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, 3 अगस्त 1887 को क्या हुआ? तो रूपर्ट ब्रूक का जन्म हुआ। देखो क्वेश्चन आपसे कोई पूछ दिया, गलती से जो है कोई एगो क्वेश्चन पूछा आपसे, बताइए रूपर्ट ब्रूक का जो है देहांत कब हुआ था? निधन कब हुआ? 23 अप्रैल 1915 को जो है रूपर्ट ब्रूक की का जो है क्या होता है? निधन हो जाता है। इससे रिलेटेड जो है VVI क्वेश्चन एगो पूछता है, और वो क्वेश्चन क्या होता है तो तनी ध्यान से देखिएगा। पूछेगा कि रूपर्ट ब्रूक जी का जो है देहांत 23 अप्रैल 1915 को हुआ, जन्म 3 अगस्त 1887 को हुआ था, लेकिन देहांत जो है 23 अप्रैल 1915 को हुआ था। कैसे हुआ था? तो ही डेड ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन 1915। 1915 में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। उस विश्व युद्ध में जो है जो रूपर्ट ब्रूक थे अपने देश के तरफ से लड़ रहे थे, उसी में जो है रूपर्ट ब्रूक का जो है देहांत हो जाता है, यानी कि अपने देश के लिए जो है शहीद हो जाते हैं। 1915 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है उनका देहांत हो जाता है। अब 1915 में, याद रखिएगा। चलिए अब जो है आपसे पूछे कि बताइए इनका जब देहांत हो गया 1915 में जो है रूपर्ट ब्रूक जी जो है मर गए, शहीद हो गए, तो इनको जो है दफनाया किस जगह पे गया? प्लेस ऑफ ब्यूरियल यानी किस स्थान पे इन्हें दफनाया गया? इंग्लैंड में दफनाया गया था। कहाँ पे? स्काइरोस ग्रीस। स्काइरोस ग्रीस में जो है इन्हें दफनाया गया था। बात समझे? याद रखेला है, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, हम याद रखिएगा। अब आपसे क्वेश्चन कोई पूछा इनका एजुकेशन कहाँ तक हुआ? रूपर्ट ब्रूक जी का जो है एजुकेशन कहने का मतलब पढ़े लिखे कहाँ से पढ़े? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज 1906 से लेकर 1909 तक जो है रग्बी स्कूल में भी पढ़े। कहाँ इनकी शिक्षा जो है संपूर्ण हुई? किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से जो है इनकी पूरी शिक्षा जो है खत्म हुई, लेकिन शुरुआत के दिनों में रग्बी स्कूल में भी जो है इनकी शिक्षा हुई है। बात समझे? रग्बी स्कूल में भी जो है ये पढ़े हैं, अब बाद में जो है किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज से जो है इनकी शिक्षा पूरी हो गई। बात समझ गए? चलिए अब जो है आपसे पूछ देवे कि रूपर्ट ब्रूक जी के पेरेंट्स कौन कौन से थे। पेरेंट्स के बारे में आपसे पूछे, विलियम्स पार्कर ब्रूक। विलियम्स पार्कर ब्रूक जो है ये इनके पिताजी थे, और रूथ मैरी ब्रूक जो है इनकी माताजी थी। बात समझे? क्वेश्चन आगे आपसे पूछेगा कि सिबलिंग, सिबलिंग मींस होता है भाई बहन। रूपर्ट ब्रूक जी के जो है विलियम ऑल्फ्रेड कॉटरिल ब्रूक जो है का थी, तो इनकी जो है बहन थी। ठीक है, अब आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा, अब VVI क्वेश्चन पूछेगा। अच्छा, आपके मन में वो प्रश्न जो है आ रहा होगा, जो हो सके लाजे लिहाजे आप नहीं पूछ रहे होंगे, सर इसको जो है आप व्हाइट में लिखें, इसको रेड में आप लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसको आप रेड में लिखे हुए हैं, और बाकी सबको व्हाइट में लिखे हुए हैं, इसका तात्पर्य क्या है?
ये अगर रेड में लिखा हुआ है तो 2025 के लिए जो है डायरेक्ट वीवीआई होता है। बात समझे? और इसका पीडीएफ नोट्स जो है आपको एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाता है। आपको जो है ऑलरेडी मिल गया होगा जिन लोगों ने कोर्स ले रखा होगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइए जिन लोगों ने भी आर्ट्स का कोर्स लिया है या साइंस का लिया है या हिंदी इंग्लिश का कोई भी कोर्स लिए हैं उनको पीडीएफ मिला है कि नहीं। इस चैप्टर का राइटर से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब जो है मिला है ना आपको। चलिए जो नए लोग हैं उनको आप बता दीजिएगा कि कहां से लेना है। हमने के अभी आते हैं। अब जो है देखो सबसे बढ़िया नोट करके यहाँ पे हम लिखे हैं द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड WB ईट्स से। रूपर्ट ब्रूक जी जो है इंग्लैंड के सबसे सुंदर लड़का माने जाते थे। इंग्लैंड के सबसे सुंदर लड़का जो है कौन थे? सबसे यंग मैन, सबसे सुंदर इंग्लैंड के लड़का उन्हें कौन कहा था? तो WB ईट्स जो है उन्हें कहे थे। यानी WB ईट्स के नजर में इंग्लैंड के सबसे सुंदर लड़का कौन थे? रूपर्ट ब्रूक थे। याद रखिएगा इंग्लैंड के सबसे सुंदर लड़का कौन थे? तो कौन थे भाई? रूपर्ट ब्रूक थे। आई बात कौन